अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। तकरीबन साल हो गया आप लोगों से बातें करते हुए, तो सोचा कि साल का कोई ना कोई गिफ्ट तो आपको देना चाहिए। और इंशाल्लाह ताला इस तोहफ़े से अगर आपने इसके ऊपर अमल किया तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फ़ायदा इंशाल्लाह ताला ज़रूर होगा। इस टॉपिक का नाम है आंसुओं का अकाउंट। हम में से बहुत से लोगों के बैंक अकाउंट है, और जो भी हम अकाउंट यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है कि अकाउंट में क्रेडिट होता है, अकाउंट में डेबिट होता है, अकाउंट का बैलेंस हम चेक करते हैं। अगर आप खर्च करना चाह रहे हैं और आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। अगर आप कोई सस्ती सी चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, अकाउंट में बहुत सारे पैसे मौजूद हैं, तो बड़े आराम से वो ख़रीद सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी पूरी ज़िंदगी बेसिकली आंसुओं का लेन देन है। या हम रुला रहे होते हैं या हम रो रहे होते हैं। ख्याल इस बात का रखना चाहिए कि आपका अकाउंट खाली ना हो, आप बैंकरप्ट ना हो जाएं। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। याद रखने की बात है कि मज़लूम मर जाना हर हालत में बेहतर है ज़ालिम मरने से। जब भी चॉइस मिले ना ज़ालिम और मज़लूम के बीच में से, तो मेरी बात मान लीजिए कि मज़लूम बन जाया करें, ज़ालिम ना बना करें। पूरी अथॉरिटी, पूरी कोशिश, पूरी सब चीज़ों के बावजूद, चॉइस के बावजूद मज़लूम बन जाया करें। जब आप अल्लाह साईं के पास जाके रोते हैं तो आपके आंसू गिरते हैं, वो सारे आंसू उस अकाउंट में जमा हो जाते हैं। जब कोई दुख, तकलीफ़, दर्द पहुंचता है तो आंसू गिरते हैं। जब कोई सताता है तो आंसू गिरते हैं। जब कोई दुश्मन चाल चलता है तो आंसू गिरते हैं। जब बंदा बेबस हो जाता है तो आंसू गिरते हैं। जब बंदा मुस्तरिब हो जाता है तो आंसू गिरते हैं। तो आंसुओं का सिलसिला चलता रहता है। तो ये बेसिकली रोज़ का डिपॉजिट आपका हो रहा है सेविंग्स अकाउंट में। जब आप किसी और का दिल दुखाते हैं और उसके आंसू गिरते हैं, तो जितने आंसू उसके गिरे हैं ना, वो आपके अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे। ये सारे आंसू जमा करते रहें, और एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम के तमाम आंसू तुलेंगे और इनका भाव सोने और हीरे से ज़्यादा होगा। तो कोशिश करें कि आंसू जमा करते रहें। इंसान हमेशा रोता है। एक बच्चा, साइंस बताती है, दिन के अंदर कोई 2 घंटा 24 मिनट रोता है ऑन एवरेज। हम बड़े होते चले जाते हैं और रोना भूल जाते हैं, और ये कोई अच्छी बात नहीं होती। आंसू बेसिकली एक ड्रॉप ऑफ वाटर ही होता है ना। आंसुओं की भी 3 किस्में हैं। एक बेसल टीयर्स कहलाते हैं, वो आंसू जो हमारे आँख में उमूमन रहते हैं, हल्की सी आँख नम रहती है ताकि आँख के अंदर डिहाइड्रेशन ना हो जाए, खुश्की ना हो जाए। एक आंसू वो होते हैं जिनको हम रिफ्लेक्सिव टीयर्स कहते हैं। वो टीयर कब निकलते हैं? जब आँख में कोई कचरा गिर जाए, आप प्याज काट रहे हैं, कोई सी चीज़ आँख में पड़ जाए जिससे आपको एलर्जी हो तो आंसू निकलने आते हैं। एक होते हैं इमोशनल टीयर्स की। वो आंसू जब निकलते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो, बहुत ज़्यादा गम हो, बहुत ज़्यादा दर्द पहुँचे, तकलीफ़ पहुँचे, चोट लग जाए। तो हम अभी यहाँ पे इमोशनल आंसू की बात कर रहे हैं, बाकी 2 टाइप्स की बात नहीं कर रहे। ये आंसू बड़े काम की चीज़ हैं। एक एवरेज बंदा महीने के अंदर 6 मरतबा रोता है, किसी दुख दर्द की वजह से, किसी प्यारे के मर जाने की वजह से, कोई सैड मूवी, सोप ओपरा ड्रामा देख लिया, कोई और मूवी शूवी देख ली, कोई ऐसा नावल पढ़ लिया, कोई यूट्यूब का क्लिप देख लिया, तो 6 दफ़े कम से कम एक बंदा रोता है महीने के अंदर। साल के 72 मरतबा हो गया। 70 साल की ज़िंदगी है तो 5040, यूँ समझ लें 5000 मरतबा हर इंसान अपनी ज़िंदगी में रोता है। एक आंसू जो होता है, ड्रॉप होता है, इसका क्या वज़न होगा? 0.05 ग्राम्स होगा अंदाज़न। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 आंसुओं का 1 ग्राम बन गया। अगर आपको अपने वज़न के मुताबिक रोना है, यानी कि 70 किलो के आंसू निकालने हैं, तो मेरे ख्याल से गालिबन कोई 14 लाख आंसू बनेंगे। 14 लाख आंसू की आपसे बात नहीं कर रहा। आपने कोशिश ये करनी है कि साल में आपके 5000 आंसू हो जाए। आप अगर 1 मिनट भी रोते ना दिन के अंदर, तो 1 मिनट में तकरीबन 20 आंसू इंसान की आंख से निकलते हैं। साइंस बताती है कि एक वक्त में हम 96 से ज़्यादा आंसू नहीं निकाल पाते।
उसके बाद आंखें खुश्क हो जाती हैं या रोना थम जाता है या कुछ और होता है। कभी कभी लड़ी लगती है किसी न किसी की, कोई खुश नसीब रोने वाले लोग होते हैं, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। अगर आप रोज़ का 1 मिनट रो लें और वीकेंड्स को चले माइनस कर दें, 250 दिन भी अगर आप रो लें ना साल के अंदर, तो ये 5000 आंसू बन जाते हैं। यकीन जानिए, अगर इखलाकी बीमारियों पे काम करना है तो सिर्फ 5000 आंसुओं का सवाल है। जिस चीज़ के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं उसके लिए 5000 आंसू निकाल दें तो उसमें आपको कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और ये कोशिश किया करें कि जिन लोगों के आंसू आपकी वजह से निकल रहे हैं उनसे ज़्यादा तादाद आपके अकाउंट में आपके अपने आंसुओं की हों। वो तौबा के आंसू हों, इस्तग़फ़ार के आंसू हों, पशेमानी के आंसू हों, निदामत के आंसू हों। निदामत के आंसू से ज़्यादा भारी चीज़ शायद ही कोई और हो, और इसका इनाम एक दिन बहुत बड़ा मिलेगा। तो ये सारे आंसू जमा करते रहा करें। बहुत से लोग कहते हैं जी हमें फ़लाँ बंदे ने धोखा दे दिया, और फ़लाँ बंदा तो वैसे तो बड़ा दीनदार बनता है, दाढ़ी वाला है, ये है वो है। मैं बोलता हूँ तो मुबारकबाद, अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। अमेरिका में भी यहाँ पर अगर किसी के पास कुछ ना हो ना, टटपुंजिया हो, बैंकरप्ट हो, दिवालिया निकला हो, तो उसको सू भी नहीं करता। उसके पास है ही कुछ नहीं, सू करके लेंगे क्या? हाँ, उसकी गाड़ी होते हैं, बंगले होते हैं, बैंक बैलेंस होते हैं, तो ले सकते। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई अच्छा बंदा आपको धोखा दे, आपसे चीट करे, क्योंकि जब आप उसके ऊपर क्लेम करेंगे तो आपके पास कम से कम उसके पास कुछ होगा तो सही जो आप ले सकें। जितनी नमाज़ें होंगी सारी ले जाइएगा, जितने हज उम्रे होंगे सारे ले जाइएगा, जितनी नेकियां होंगी सारे ले जाइएगा, जितने नवाफिल होंगे सब ले जाइएगा। तो बहुत अच्छी बात है ऐसा बंदा कोई धोखा दे तो। बहरहाल, तो आंसू के अकाउंट को मेंटेन करें, कोशिश करें दिन में 1 बार ज़रूर रो लिया करें। देखिए 5 मरतबा तो नमाज होती ना, तो इतना आसान सा एक्सक्यूज़ है कि 5 दफ़े तो हर बंदा रो ही सकता है ना। रोना नहीं आए, कोशिश कर लें, रोने जैसी शक्ल बना लें। वो भी नहीं कर सकते तो मैं आपसे आपके काम की बात अर्ज़ करता हूँ। ज़िंदगी में कुछ रोती शक्ल दोस्त रखें जिनको ये वाली रोने की आदत हो। जब वो रो रो के अपने काम निकलवाएंगे तो साथ में एक आध दुआ आपके लिए भी मांग लेंगे। मेरे एक सर थे अब्दुर्रहमान साहब, तो उन्होंने बचपन में मुझे बड़ी अच्छी दुआ दी थी। वो शायर कहता है, किसी ने चूम कर आँखों को ये दुआ दी थी, किसी ने चूम कर आँखों को ये दुआ दी थी, ज़मीं तेरी खुदा मोतियों से तर कर दे। और एक शेर और याद आ रहा है कि वो तो हैं अश्क जो आँखों से निकल जाते हैं। नहीं, शेर था कि उनको क्या कहिए जो पलकों पे लरस कर रह जाएं, वो तो हैं अश्क जो आँखों से निकल जाते हैं। जो आंसू निकलते नहीं और पलकों पे लरस कर रह जाते हैं वो बड़े अनमोल होते हैं। उनका वेट भी अलग होता है, उनकी कीमत भी अलग होती है। गम के परवरदिगार हैं आंसू, दागे दिल की बहार हैं आंसू। मैं तो हूँ गर्द रास्ते की मगर मेरे दिल का गुबार हैं आंसू। आंसुओं की मिल्कियत, इनका इंतसाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ कर दें। दुनिया में मखलूक के लिए कोशिश करें आंसू ना बहाएं, और जब भी रोना आए निस्बत अल्लाह की तरफ कर दें और अल्लाह के दरबार में ले जाएं। उसे तमाम आंसू सीप के मोतियों की तरह एक दिन आपको बदले में मिल जाएंगे। बाकी किसी की बेवफाई पे आंसू बहाना, किसी के सताने पे आंसू बहाना, सारे काम करने नेचुरल आंसू आ ही जाते हैं। निस्बत अल्लाह की तरफ कर दें, वहाँ आराम से अकाउंट में जमा होते रहेंगे। उम्मीद है ये 5000 वाली आंसू वाली बातें अब ज़रूर अमल करेंगे। नया साल शुरू होने वाला है, कोशिश करें इस साल और कुछ करें ना करें तो आंसुओं के अकाउंट में 5000 आंसू जमा हो जाएं। और इसका फ़ायदा क्या होगा ये इंशाल्लाह आपको कुछ अरसे में पता लग जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।